साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इको गार्डन के हम गेट पे आए थे पार्किंग में, जहां पर अक्सर प्रदर्शन होते थे। वहीं पे एक और प्रदर्शन सामने आया है जो लेखपाल भर्ती को लेकर दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं। उसमें लिखा है कब जागोगे, मर रहे हैं यूपी के विकलांग। और एक लिखा हुआ है दिव्यांगों को फिर विकलांग बनाने जा रही है यूपी सरकार। इतनी नाराजगी क्यों है? सर, नाराजगी और रोष इस बात का है कि जैसे जब जी, मैं रामनिहाल द्विवेदी, गोंडा जिला से, और हम लोगों ने लेखपाल में फार्म भर के कोई नाइंसाफी तो किया नहीं। 2022 में जब लेखपाल की वैकेंसी आई तो उसमें हम लोगों ने फार्म भरा। यही हमारी मतलब गलती हो गई या हमने खता किया या कसूर किया है, उसी की हम लोग ये भुगत रहे हैं सजा। तो उसमें हम लोगों ने फॉर्म डाला और प्री दिया, उसके बाद मेंस दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। 8085 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसमें से 309 पोस्ट हमारे लिए था, जिसमें से 121 पर नियुक्ति भी दी जा चुकी है। हमारी जो 188 सीटें हैं मतलब रिक्त हैं, उसी पे हम मांग कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दिया जाए। यही हम सरकार से और माननीय योगी जी से और अपने राजस्व विभाग से, राजस्व परिषद से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे 188 पद जो बचे हैं उस पे हमें नियुक्ति दे दिया जाए। और हम बीएल अभ्यर्थी हैं, बोथ लेग इफेक्टेड, और चल सकते हैं, फिर दौड़ सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसलिए सरकार हमें यह ना समझे कि हम कार्य करने में सक्षम हैं। ये सब हमारे पॉइंट हैं। जैसे हम लोग गए थे राजस्व परिषद में, तो वहाँ कहा गया कि आप लोग कार्य करने में सक्षम है, इसलिए शायद नहीं लिया जा रहा। तो हम लोग, हमसे कोई भी कार्य करवा के सरकार टेस्ट ले ले, हमारा फिजिकल करवा ले, जो भी वो रखेगी ये क्राइटेरिया, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। पर हम लोगों के साथ ऐसा नाइंसाफी ना किया जाए कि हमारे ही एक भाई को सारी संपत्ति दे दी जाए और हमें कुछ न दिया जाए। तो ये तो नाइंसाफी ही होता ना जी। अच्छा, एक चीज आपने हमको दिखाई थी जी, मैं कहूँगा कैमरामैन से क्लोज आए, कि इनके एक साथी ने राइटिंग लिखी थी। जी सर, ये जिसके नाम लिखा हुआ है सुमित तिवारी जी। इनका नाम जो लिखा है, जो लिखने वाला शख्स है, इसकी राइटिंग को आप देखिए। और सबसे बड़ी चीज है उसकी एक ही फिंगर। हाँ, उसके पूरे हाथ, मतलब ये सारे कटे हुए थे, ये एक ही फिंगर थी, और ये अंगूठा आधा ज्यादा कटा हुआ था, और कोई उंगली नहीं थी। हाँ। और उसने ये लिख के दिखाया बंदा ने। मतलब अब आप जी, अब आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं? आप कैसे उसको बाहर कर देते हैं कि ये कार्य करने? यही हम सरकार को बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। और राजस्व परिषद के या जो भी अधिकारी हैं, वो हम लोगों को बहुत मतलब इफेक्टेड हैं हम, ना कि बिल्कुल डिसेबल्ड हैं। जैसे हाँ, इफेक्टेड मतलब आपके साथ दिक्कत है, मगर हम काम कर सकते हैं। हम सामान्य लोगों के साथ में पढ़ाई किए, सामान्य लोगों के साथ में परीक्षा दी है, तो सामान्य लोगों के साथ काम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे जाननी थी, क्या आप लोग अपना पहले नाम बताइए? हाँ जी, हेमंत सिंह नाम है मेरा। कहाँ से? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। आपका नाम? मैं सतीश कुमार, जिला शामली से। शामली से। डब्लू कुमार कनौजिया, गोरखपुर जिला। आप? मैं रामनिहाल द्विवेदी, गोंडा जनपद से। गोंडा जनपद से। आप लोग अलग अलग जिले से हैं। मुझे एक सवाल करनी थी, कब से बैठे हैं? क्या घर जाना नहीं हुआ? क्यों? सर, हम लोगों का जो है धरना तो चल रहा है लगभग जनवरी महीने से ही, लेकिन अभी हम आप देख रहे हैं 39वां दिन है, हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल? हाँ जी। तो बिल्कुल नहीं कुछ खा रहे हैं? सर नहीं, हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठते हैं, रात को हमको बाहर कर दिया जाता है, तो हम एक टाइम जाके बाहर खाना खा सकते हैं। तो पूरे दिन? फिर अगले दिन हम फिर सुबह 9 बजे यहाँ बैठते हैं, फिर हम शाम को 7 बजे तक यहीं पानी भी नहीं पीते हैं? नहीं सर, पानी पी लेते हैं। अच्छा। दिन में इतनी गर्मी में पूरे दिन आप भूख हड़ताल? हाँ जी सर, केवल पानी पी, केवल पानी पी। सर घर जाना? सर घर तो अभी मेरे को तो 40 दिन हो गए हैं घर गए हुए। अच्छा, 39 दिन लगा है? हाँ जी, हाँ जी। और 40 दिन हो गया? मैं 40 दिन से यहीं पे हूँ। अच्छा, यहीं पे हूँ, यहीं हमारा रहने का हमारा इंतजाम किया हुआ है टेम्पररी। हम यहीं पूरे दिन यहीं बैठते हैं। अच्छा। और सर एक बात बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में लेखपाल की सेम जॉब प्रोफाइल में वहाँ पे हैंडीकैप काम कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कौन सा पहाड़ चढ़वा रही है जो हम नहीं चढ़ पा रहे? ये तो सीधा सीधा ये हमारी सीटें खा लो। हाँ। सीटें खाली दिखा रखी हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, और कैंडिडेट आपके पास की सीटें खाली हैं? कोई पेपर वर्क है? अभी भी 188 सीटें खाली बची। एक मिनट, मैं अपने साथी से कहूंगा वो पेपर उठा लाएगा जरा सा, क्योंकि चलने में असमर्थ हैं। और सर ये दिखाया गया है कि इन सीटों पे हमें उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले हैं, और उपयुक्त कैंडिडेट जो हैं वो 40 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। 40 दिन से बैठे हुए हैं।
घर छोड़कर। सभी मैं दरवाजे खटखटा लिए ये पेपर आपको क्लोजअप से दिखा दूं, इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 में OH दिव्यांग अभ्यर्थियों की अंतिम परिणाम जारी करने के संबंध में, और इसमें जो लोग हैं हाथ पैर से दिव्यांग हैं। OL मतलब एक वन लेग, BL मतलब बोथ लेग, OA मतलब वन आर्म और BA मतलब बोथ आर्म और OAL वन आर्म और वन लेग। ये इनके पास सूची है, मगर इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा क्लोज करें। महोदय, दिव्यांगों को कोई कुल भर्ती जो होगी 309 पद पे होनी थी, जिसमें 188 पद खाली छोड़ दिए हैं सरकार। नियुक्ति दी गई। हाँ, और इसमें है जो एक बात और इम्पोर्टेंट निकल के आई है जी। और ये माननीय, और एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए, मुख्य जिनको दिया है माननीय श्री राजनाथ सिंह। अभी आज आ रहे हैं देखिए। हाँ? आज गए थे लोग मिलने। अच्छा और सर ये देखिए, हमारी 122 सीटें आरक्षित थी हमारे लिए, अच्छा वो सीटें हमें ही नहीं दी जा रही। अच्छा, ये सीटें या तो कैरी फॉरवर्ड होंगी, या जैसे हर भर्ती में होता है एडजस्टमेंट हो जाएगा किसी ना किसी का। मतलब आपने ये बात रखी है सामने। सर हम अभी विकलांग सशक्तिकरण कार्यालय से भी होके आए हैं, और हम पिछले, ये मानिए आप, कम से कम 40 बार जा चुके हैं। अच्छा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ओके। क्या सर इसमें अधिकारियों का खेल ये है कि ये जो कैटेगरी होती है इसमें होता है मतलब OL BL इस हिसाब से कि अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है। हाँ। किसी का एक हाथ अफेक्टेड है, किसी के 2 हाथ अफेक्टेड है। आपके अगर छोटी उंगलियां दोनों हाथ की नहीं है तो आपके बोथ आर्म्स अफेक्टेड माने जाएंगे। लेकिन अधिकारी ये दिखा रहे हैं कि डिसेबल्ड, मतलब अगर कोई नहीं तो आपने मुख्यमंत्री से बात की? जी, उनके दरबार में जाते हैं, हर बार एप्लीकेशन देते हैं, वो जैसे ही देखते हैं विकलांग लेखपाल वाले हैं, वो कहते हैं एप्लीकेशन छोड़ दो और चले जाओ। अच्छा। और बोल देते हैं ये नीतिगत मामला है, इसमें तो ऊपर से योगी भी नहीं कर रहे, तो इनसे ऊपर तो फिर भगवान से बात करें क्या जाके। हाँ, मुख्यमंत्री हैं यूपी के। और नीतिगत मामले कौन करेगा सर इनके ऊपर? किन लोगों से बात की, किन किन लोगों से मुलाकात की? सर केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए हैं हम लोग, और राजनाथ सिंह जी के पास हम लोग गए हैं, ब्रजेश पाठक जी के पास हम लोग गए हैं, और जो राजस्व परिषद है इसमें हम लोग ने कई दिन तक बैठ के उनसे बात की है। अच्छा, कि सर बताओ गलती क्या है। बोलते हैं बस वो जो लिखा है कागज पे वही लिखा है। काफी बच्चे इसमें दिख रहे हैं, इस पोस्टर में आप देखेंगे ये बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे। ये जनवरी का प्रदर्शन है। अच्छा, ये बीच में आपने चुनाव के बीच में जो बंद हुआ, हमको हटना पड़ा था। हाँ। 30 दिसंबर को जब रिजल्ट आया था, जब 30 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें हम लोगों का नहीं हुआ, तो हम लोग 1 या 2 जनवरी से हम लोग ये आए धरना प्रदर्शन करने। एक बैनर आपके हाथ में दिख रहा है, थोड़ा सा क्लोजअप जी। है, इसमें लिखा है लेखपाल भर्ती में PHOH की लड़ाई लड़ रहे अभिषेक ने परेशान होकर की आत्महत्या। जी, ये हमारा एक साथी था गाजीपुर का, अभिषेक राय। हाँ। इसने आत्महत्या कर ली थी, प्रयागराज में रह करके तैयारी कर रहा था। जब फाइनल रिजल्ट में इसका नहीं हुआ तो इसने मतलब उहापोह में हुआ होगा ये, और इसने आत्महत्या कर ली। अच्छा जी, ठीक है। क्या लगता है सरकार इस पे क्या नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार इस पे। हम लगभग 100 बार जा चुके हैं जनता दरबार में, और गोरखपुर भी जाते ही रहते हैं, हर सप्ताह जाते हैं बाबा जी गोरखपुर, तब भी जाते हैं हमारे साथी। लेकिन 2 बार मिल भी चुके हैं बाबा जी से, परिवार की याद नहीं आती? नहीं आती है, क्या करे जी। बच्चे हैं? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं? नहीं, परिवार है घर में, छोटे भाई परिवार बहन है, हम केवल अपने भाइयों के साथ, भाइयों पर ही निर्भर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में अपनी कभी हार नहीं मानी। ये वो लोग हैं जो अफेक्टेड होने के बाद भी अपने आप से लड़कर एक पेपर निकाला और अपने आप को साबित किया, मगर सरकार जिस तरह से नजरअंदाज करी, इनका कहना है, जो मैंने आपको पेपर में दिखाया, इन्होंने सबमिट भी किए हैं कई जगहों पर और मुलाकात भी की है, मगर ना सुनवाई होना उतना ही चिंताजनक है कि जल्दी सरकार को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। इन लोगों की ये मांग है। बाकी कैसा लगा हमारा ये खबर जरूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।